बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 दिसंबर साल 2020 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सामीन इकराम, हुकूमत ने फैसला किया है कि 150 यानी कि 150 MMCFD यानी कि रोज़ाना की गैस जो है वो सिस्टम में इंजेक्ट करना शुरू कर देगी। तारीख का मुझे नहीं पता। दादाजी इस पे जो तारीख लिखी हुई है वो नहीं लिखी हुई। नहीं, APP की खबर है। अल्लाह का नाम लेके पढ़ रहे हैं। अल्लाह का नाम लेके पढ़ रहे हैं भाई, और अपने रिस्क पे यकीन कीजिएगा। लेकिन चूंकि पॉजिटिव खबर थी कोई नहीं, पॉजिटिव खबर एक हो सकती है। क्या दादाजी? मैं अंडे कल 205 रुपये दर्जन ले आया। जी मैंने भी 205 रुपये दर्जन ही खरीदे हैं। ठीक है जी। और एक और भी पॉजिटिव खबर है। क्या दादाजी? सर्दियों में क्रॉप आती है ना, किसकी भला? प्याज की, आलू की, गोभी की और मटर की। ठीक है। ठीक है। कल मैं खरीद के लाया हूँ प्याज 30 रुपये किलो, आलू 25 रुपये किलो, गोभी 25 रुपये किलो और मटर 60 रुपये किलो। हर एक की कीमत आधी हो गई है। अच्छा। सो फॉर सो के अदरक भी कल 150 रुपये का उसने बाजार से बाहर आया तो मुझे दिया है। 1 किलो नहीं, पाइया। अच्छा ऐसे है ना, तो चीजों की कीमतें कम हुई यार, इस पे धमाल तो बनती है। हाँ 1200 से 600 पे आ गया। घुंगरू तोड़ना भी बनता है, भावे अपने लाभ जन भावे आपा जी दे लाभ जन, घुंगरू तोड़ हो जाए। पॉजिटिव खबरों से आज के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। जाहिर है पेरिशेबल गुड्स है, सब वेजिटेबल जो होती हैं, अगर वो वक्त पे तोड़ी ना जाए तो फिर ज़ाया, और अगर मार्केट में उसी दिन ना बिकें फिर भी ज़ाया। ठीक है। तो इसके अंदर पेरिशेबल गुड को किसान ने अपनी जान छुड़ानी होती है। ठीक है। और जान छुड़ा के उसने अगली फसल में जाना होता है, तो लिहाजा ये चीज़ बिकनी होती है। सप्लाई एंड डिमांड इसके अंदर मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छा सा कोल्ड स्टोर चेन चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए कि, और कोल्ड चेन जो है वो इतनी महंगी है और हमारी सब्जी इतनी सस्ती है। कोल्ड चेन क्यों महंगी है? कोल्ड चेन इसलिए महंगी है कि उसको ठंडा रखने के लिए बिजली सर्फ होती है, और दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और जब वो वेजिटेबल के ऊपर आप लगाएंगे तो वेजिटेबल की अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जब वेजिटेबल की अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर तुम खप पा दे होगा कि इमरान खान सब्जियां खा गया। हाँ जी। वो खप डालता कि पिछले हुकूमत खा गई। वैसे आपस की बात है कि वैसे जब उसे सब्जियां खाने को मिले गलतियां बढ़िया चाटता है। क्यों दादाजी? वजह जो जिसको सब्जियां खाने को मिले तो वो खुश होता है। जाहिर है। हाँ, फिर तुम इल्जाम ला देना, नहीं यार हम नहीं मानते भाई। तो लिहाजा चीज़ें सस्ती हुई हैं। पॉजिटिव खबर है, मैंने कहा आप तक पहुंचाई जाए और इस खबर का यहीं से आगाज किया जाए। हूं छुटा बाब नहीं, उससे पहले एक बात है। आप जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले खबर का बैकग्राउंड बता रहे थे कि यार बहुत से कुएं खुदे पड़े हैं जिनसे गैस सिस्टम में नहीं शामिल हो रही। आप समझ रहे हैं ये वो मामला है। ये वो मामला नहीं है। 12 LNG के जो कार्गो आने हैं ना, ये वो इंजेक्ट करने हैं। यस, और ये स्केड्यूल है 30 दिसंबर को। हाँ दादाजी आप APP की और अगली गल की है जी, वो वक्त आई नहीं। वो वक्त पे नहीं आ रहा। हमने जनाब इंटरनेशनल मार्केट में टेंडर मारा ना, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े LNG सप्लायर हैं उन्होंने कहा जी हमारी तो कैपेसिटी बुकिंग है, जो हमारे कस्टमर हैं, तो हमारे पास तो कोई नहीं है। तो फिर जनाब E&I मेरा ख्याल है इटली की कंपनी। अच्छा जी। उसने कहा कि वो वहाँ पे है हमारा एक नाइजीरिया में हमारा एक प्लांट पड़ा है, वहाँ से एक दो जहाज निकल सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से निकाले और चला, तो रास्ते में ना कहीं पे जंग हो रही है एरिट्रिया में या शायद कहाँ पे, बागियों ने फायरिंग शायरिंग शुरू की हुई है। तो उन्होंने कहा जी उत्थे फंस गया। तो पहली इतला के मुताबिक तो 8 दिन डिले था, वो 4 दिन पहले लेट होने के बाद उन्होंने की, फिर 4 दिन और हो गए, 8 दिन डिले था। तो लिहाजा ये 30 दिसंबर तक नहीं हो सकेगा। ठीक है। ये सिर्फ आपको झाका देना है, आपको तसल्ली देना है। चले तसल्ली ही दे दे हैं।
वो यार वैसे वो बड़ी विजनरी खातून थी। कौन दादाजी? नूरजहां। अच्छा। हाँ, उसने 60 की दिहाई में गाना गा दिया था, कोई नवा लारा लाके मैनू की ने मैनू की कर जा, झूठिया मैनू रोल जा, झूठिया वे एक झूठ होर बोल जा। बहुत विजनरी खातून थी। ठीक क्या है। बात है भाई। नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां का खिताब उन्हें अयूब खान ने दिया था, और ये इंकशाफ अयूब खान पे कब हुआ था कि वो मलका तरन्नुम नूरजहां है, इसके लिए आप वो ब्यूरोक्रेट की किताब है। ब्यूरोक्रेट नहीं, अपने चौधरी सरदार साहब आईजी पंजाब रह के रिटायर हुए, और आखिरी दिनों में मेरी उनके साथ बड़ी याद अल्लाह हो गई। लेकिन एक करेक्शन, मुमकिन तौर पे वो आईजी पाकिस्तान नहीं थे क्योंकि उस वक्त 1 यूनिट था। नहीं, उस वक्त वो एसपी रहते। अच्छा, जब बल्कि एसपी से भी छोटा रैंक था वो, इसके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे ना अयूब खान के, और फिर बाद में याहिया के वीआईपी ड्यूटी पे थे। बड़ी याददाश्तें हैं जी उनके साथ। उनकी वेबसाइट ही बंद कर दी। तराना नहीं है अभी भी। दादाजी वो बंद हो गई थी पिछले दिनों, नहीं वो शायद दोबारा चलाई गया। तराना, कौमी तराना कैसे बनी, ये सारी जो वारदात थी इसके वो है निशाद थी। चल अगली खबर पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो उन्होंने एक स्पेशल वेबसाइट लोड करवाई थी, और उसके ऊपर उन्होंने ये सारी इस तरह के नाजुक मामलात की चश्मदीद जो गुफ्तगू थी, वारदात थी, वो उन्होंने उर्दू में रिकॉर्ड करके और वो डाल दी थी। अब जाहिर है कि वो बच्चों के सामने नहीं पढ़ी जा सकती। बात तो बहुत ही नाजुक मामला है। मैंने जो कि पढ़ी हुई है इसलिए मुझे पता है। बच्चों को अगर पढ़नी भी है तो अपने बुजुर्गों से अलग बैठ के पढ़े। मैं वैसे निशानदेही कर दिया करता हूँ कि पुत्र पढ़ लो, अपनी तारीख ही, और बड़ी शर्मनाक तारीख है। ठीक है, और अयूब खान ओ वजी आदमी, जी जी जी, ठीक हो गए। हम इस बात का हिज उठाते हैं कि मलका जो है ये वाली जो थी अपनी जवानी में अयूब खान पे मरती थी, साड़ा रगड़ा कट गया। ठीक है, 3 दरिया वेच गया, मुफ्ती वेच नहीं गया, मुफ्ती दे देते वो 50 मिलियन पाउंड देने से इंडिया ने, वो भी कोई नहीं देते। ठीक है, मुफ्ती दे गया। और उसके बाद फिर हम और क्या कहें, आगे चलो जी। वीकेंड पे आपने क्या बयानिया घड़ा है क्यों कि पाकिस्तान में अशिया खुर्दोनोश अमेरिका और बरतानिया वाली कीमतों पे है। हाँ। तो कप्तान फौरी तौर पे इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ले आया है। अच्छा, या ये अब आपके कुछ ट्वीट से मैंने अंदाजा लगाया दादाजी, $55,000 अमेरिका में और $41,000 बरतानिया में फी का सामना है। तो ठीक है ना, हमारी 1250 है। जी साड़ी बहादुरी से देखो दादाजी, $1250 1250 पे हम 55,000 वाली प्राइस खरीद रहे हैं, तो बहादुरी हमारी दाद तो बनती है। हाँ, ये तो है। IMF की खबर, कप्तान ने सबको जिदार बना दिया। हाँ जी। IMF के और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो टैक्सों की वसूली का जो टारगेट है पिछले वाला, वो बरकरार रखने के ऊपर इत्तेफाक हो गया। लेकिन मुझे इस खबर से पता चला है कि वो 5,000 अरब रुपए है जी। ठीक है, और मैंने साबर शाह करना समझना नहीं, 5,000 अरब रुपए। ठीक है, इस वक्त तक जो स्पीड जा रही है, इसने कैलकुलेट करके मुझे बताया है, वो है 4200 अरब रुपया, 4255 टू बी एग्जैक्ट। चलो जी, साढ़े जो मौजूदा पेश जा रही। ठीक है, अब जनाब मसूफ का ये फरमान है कि इससे तो टारगेट पूरा नहीं होगा। इसे पता नहीं क्या कोरोना आ गया। नहीं, कोरोना में चीजों ने नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? यार हमारे यहाँ चीजें उलट चलती हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदारे यार के लिए। यार ये क्या बात हुई? तो भाई स्टॉक एक्सचेंज, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसको जो पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव थी। मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन दादाजी बाय द वे आज मार्केट कैसी रही? आज भी दादाजी 300 पॉइंट प्लस रही है। अच्छा, लेकिन दादाजी को सेंस नहीं बन रही, 700 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल पड़ेगा। चले 750 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पड़े, पूरा कहां से करना है? पूरा कहां से करेंगे? पहले कोई ऐसी काम पूरा कीता नहीं, कोई टारगेट अचीव अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। तो हंस के खा देंगे IMF को। दादाजी मैं NRO नहीं दूंगा से किसी ने NRO दिया तक बात आ गई है। मेरा ख्याल है ये सियासी बात है। नहीं पूछ रहा हूँ कि गिरफ्त क्या लूज हो रही है इकोनॉमी के मामला पे? वीलॉग नहीं देखा ना, जिसमें उन्होंने वो जो हमने बताया था कि शेख रशीद वाली
तस्वीर, वीडियो और प्रोपेगेंडा किसने लॉन्च किया था? ठीक है ना। अब वीरला को रिकॉर्ड बहुत, जब किसी से लड़ ना सकें तो छत पे, घर की छत पे चढ़ के उस पर थूक तो सकते हैं ना। हाँ, ये तो है। ठीक है ना। या उसकी जाती हुई गड्डी को अपने थड़े पे खड़े होके वट्टे तो मार सकते हैं ना। तो यही किया है उन्होंने। आप जरा रिकॉर्डिंग बहुत अर्ली करते हैं, मेरी बेदारी आज लेट हुई है। लेकिन दादाजी एक बात है, मेरी एक तजवीज़ है आपको मुखलिसाना। जी इरशाद। दादा वो तो शो बंद ना कर दें। क्यों? दादाजी खुद नेगेटिव होते जा रहे हैं, हर खबर नेगेटिव है, हर खबर नेगेटिव है। कोई अच्छी खबर पढ़ने को मुंह का जायका इतना बदमजा हुआ है, कोई अच्छी खबर सुनने को जेन्युइन वाली नहीं मिल रही। मैं एपीपी की प्रेस रिलीजेस की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे अर्ज करूं, आप वो जो है ना इमरान लाले का वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के मदारुल महाम जी और वकास अमजद और इस तरह की जिस दीगर मखलूक को फॉलो कर, फिर क्या होगा? तो वो आपको पॉजिटिव खबरें दिया करेंगे ना। मैंने तो किया हुआ है भाई। नहीं दादाजी, पॉजिटिव खबर देंगे। पॉजिटिव खबर हो या ना हो, हासे का सामान जरूर होता हाँ, है। रियलिटी हर कैसे 1 आएगी? मिनट के बाद हासे का सामान होता है। और उनके ऊपर कमेंट नहीं करना, गाला बड़ियां गंदियां काट देना। आहो, ये रंडीन मंडी वाला इनका शाकार है। तौबा। ठीक है ना। रियल खबर कैसे आएगी? रियलिस्टिक न्यूज कहां से आएगी? देखिए, रियलिस्टिक न्यूज के लिए आपको फिर दादे के पास ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो फौरी तौर पे कितने मिनट हो गए ने? अजय है टाइम। कार की प्रोडक्शन 3.73% यानी तकरीबन 3.25% जुलाई से नवंबर यानी माली साल के पहले 5 माह में 3.25% गाड़ियों की प्रोडक्शन गिर गई। ये तो बहुत पॉजिटिव खबर है कि सिर्फ 4% गिरी है। पिछले साल तो 40% गिरी थी। होंडा का शेयर 120 पे आ गया था, 2300 से गिर गया। ठीक है, वो पिछले साल तो 40 रुपए गिरी, 40% गिरी, बल्कि 46% तक नीचे गिरी थी। और फिर उसके बाद एक दफा नहीं, इनके आए तीसरा साल है ना। हाँ जी। तो 2 सालों में 40%। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, मैं इसको मिसाल देता हूं। जब इनका नजूल हुआ 2018 में, नजूल बड़ा डाला है, नजूल हुआ अपना, हालांकि बुरे हालात कर दिए थे। अगर 28 अगस्त 2016, 16 अगस्त के 28 अगस्त 2016 के बाद ठा शुरू हो गई थी। बुरे हालात कर दिए थे मईशत के, हर पासे अंदरों बम लांडे सर। ठीक है ना, अंदरों बम लगाए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी 2017 में जून में जो डाटा कंपाइल हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल की पैदावार 1 मिलियन यानी कि 10 लाख को टच करने वाली थी। जी, ऐसे ही है। 9.5 लाख थी। ठीक हो गया। अब जब इनके कदम सब्ज कदम पड़े तो उसके बाद पहले साल 40% उड़ी, दूसरे साल 45% उड़ी, और तीसरे साल में इन्होंने फख्र से बताया कि पिछले साल जो मोटरसाइकिलों की पैदावार 80,000 यूनिट साल के रह गई थी। अब आप उन्हें गौर करना है, 9.5 लाख से सिर्फ 80,000 पे ले आए 2 साल में। और उन्होंने कहा कि मईशत बहाल हो रही है क्योंकि 80,000 से उठ के सीधी 1,80,000 पे गई है सेल। मईशत बहाल रही। अच्छा, मईशत बहाल हो रही। तो 1 मिलियन। अब आप देख, 1 मिलियन से 90 पे लाए और 90 से उठा के 2.25 लाख पे आ गई। इस मंजर के अंदर के हमने मोटरसाइकिल के लिए कर्जा खरीदने के लिए भी लोगों को सहूलत फराहम कर दी, और इस पे घुंघरू टूट गए। और इस पे घुंघरू टूट गए। दादाजी ये क्या, ये कौन सा पाकिस्तान है? ये वही है कि 4.25% वो पहले जो पैदा हो रहे थे यूनिट हमारे यहाँ गाड़ियां जो पैदा हो रही थी उनको कम करके ना 10, 15, 20% पे लाया गया। और अब उसमें से 1-2% का इजाफा, देखो जी इजाफा हो गया, पॉजिटिव नॉर्मल। वो था जो एजेनी तौर पे मजहूल शख्स कामरान खान, जी जी, वो भी मुस्बत अशारी आ रहे हैं। और ये वीडियो मतलब उससे सब्र नहीं होता, इतनी सख्त ड्यूटी है बेचारे की। वो कहता है नहीं जी मैं रात को जाऊंगा तो रिकॉर्ड करवा दूंगा, तो आप जो हैं वो थोड़ी देर इंतजार करो। वो नहीं मामा इंतजार नहीं है, अर्जेंटिक है। वो करो ही बैठ के वीलॉग कर देता है। मुस्बत इशारे आ रहे हैं और इन मुस्बत इशारे में पाकिस्तान जो है वो, मामा हम सबसे ज्यादा इसको सेलिब्रेट करने वाले हों अगर रियल मुस्बत इशारे हों। अगर आप झूठ बक रहे हो और गुमराह कर रहे हो तो इस गुमराही से कौम को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कहेंगे झूठ बोल रहा है,
मैशत इसी को मुस्बत नजर आती है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं नजर आ रही। प्राइम मिनिस्टर को आप नहीं समझ आ रही है तो मुस्बत नजर आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने बेचारे तो रगड़ा ही काट देता जब उसने कहा कि मुझे तो 2 साल पहले साल डाटा ही समझ नहीं आया। ठीक है, और इस जाहिल के बच्चे को ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर का काम डाटा समझना नहीं होता। अगर डाटा समझ के डिसीजन मेकिंग होती तो लालू प्रसाद यादव भारत का कामयाब तरीन रेलवे मिनिस्टर ना होता। प्राइम मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने पॉलिसी देनी होती है जी कि ये मुझे इंप्लीमेंटेड चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आना चाहिए बंदे को। ठीक है ना, अगर वहां पे तो पुराना वीडियो देखिए, मैंने किसी ने भिजवाई सी, आजकल इस्तेमाल भी हो रही है। आज अपने सैयद तलत हुसैन साहब ने अपने वीडियो में भी इस्तेमाल कर दिए, तो मैं बोला मेरे पास पहले दिन से है। वो जो 2 बड़ों की मीटिंग हुई है वजीर आजम के साथ। 2 बड़े कौन? इस मुल्क में 2 ही तो बड़े हैं। तब्दीली के खालिक। अच्छा जी, हो गई मीटिंग, क्या निकला उसमें से? उसकी जो बॉडी लैंग्वेज आई है, उसके अंदर जो वीडियो आई है, जिस तरह वाल खिलरे हुए हैं दोनों पासों, लगता पहले वाला तो फाड़ के कुछ। हाँ, बॉडी लैंग्वेज तो उनकी डे बाय डे दादाजी खराब होती जा रही है, बहुत डिप्रेस है। और इस तरह के मौके के ऊपर होता क्या है, मैं चूंकि इस मामले से मुंसलिक रहा हूं, होता क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर से कोई मीट करता है तो उसकी वीडियो बनाई जाती है, और वीडियो बना के उसको काटा जाता है, और काट के फिर फैसला किया जाता है कि ऐसी वीडियो जारी करनी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर डोमिनेट करता हो। ठीक है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले जितनी वीडियोस जारी होती रही हैं, गौर से सुननी आपने बात, उसके अंदर वो बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है ना, ये पहली वीडियो है जिसमें उसके बाल खिलरे हुए हैं और वो डिप्रेस है, और दूसरी पार्टियां हाथ हिला रही हैं। वो बसरी फीता नहीं ठीक जुड़ा होगा। हैं? बसरी फीता ठीक नहीं जुड़ा होगा। उथे मैं तो नहीं बैठा हुआ है। हाँ, ये तो है, बैठे हुए हैं। अल-कौमुल मजहूल अल जाहिलिया लिल इल्मुल महदूद वल लिमिटेड एडिशन। अच्छा, अगला की बात है, पहली मतलब एक मजेदार बात दसी नहीं। क्या बताइए? ये जो वहां पे टीम इकट्ठी की हुई है ना मीडिया की, है वाह बंदे ने कोई 200-250 जी जी, ठीक है, मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, उनमें विचों 2 अपने बरखुरदार निकाले। अच्छा जी, और अब वहां से ताजा बताजा खबरें आ रही, फ्रेश फ्रॉम द सोर्स, फ्रेश फ्रॉम द अवन, फ्रेश फ्रॉम द सवन, कि अंदर आज ऐ होया जी, ऐ तमाशा होया, ऐ तमाशा होया, ऐ तमाशा होया। और मैंने वो उनमें से कोई तमाशा आपको नहीं बयान करना क्योंकि फड़े जा रहे हैं, लेकिन बात मेरे तक एक एक पहुंच रही। अंदर यार इतना का बचगाना माहौल है, इतना का बचगाना माहौल है यार। वो मतलब कि कोहाट के किसी गांव से कोई पीटीआई का वफद आ गया है ना, तो वो उसके साथ सेल्फी बनाते छड़ो पर। लेकिन आज जो उनकी बदन बोली डिप्रेस है, हाँ, बहुत हालात खराब हो गए। नहीं बदन बोली इतनी डिप्रेस नहीं है जितना डिप्रेशन तुम नहीं दादाजी, सही बात है। लेकिन ये जिसने भी जारी की, मैं तो खान थले नहीं लगन देना। मैं तो कहना है कि ये खान साहब, ये कोई नून लीग के एजेंट जो हैं, ये आपकी सफा में मीडिया टीम के अंदर घुसाए हैं। इनको पहली फुर्सत के अंदर निकाल बाहर करें और इन गद्दारों को लटका दें। जो आज आपकी टीम ट्रेंड चला रही है, गद्दारों को लटकाना है। ये ट्रेंड जो चला रही है आपकी टीम, उसको कहें इन गद्दारों को, ये जो अंदर से डिप्रेस किस्म का, यार दोनों के साथ मुलाकात में आपको 2 सेकंड के लिए भी नहीं बोले होंगे। अब वो जारी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब जेल आते इतने मारे ने तो फिर सुलह कर लो। दादाजी, इसकी बदन बोली इतनी डिप्रेस नहीं जितनी एग्रेसिव मरियम की है। अब ये देखे ना यार, अब मैं खान साहब के साथ हूँ, मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ। भैया, ये पूरी जो मीटिंग थी जिसके लिए आप फोटो शूट करवाने के लिए बाहर बैठे थे, अदरवाइज तो उन्होंने तो अंदर बिठा के कुटाया ना, लेकिन बाहर बैठे थे। उसके अंदर आप 2 सेकंड के लिए भी आपने ऐसे हाथ नहीं हिलाए होंगे महाराज, यकीनन हिलाए होंगे। तो लिहाजा वो वाला फीता काट के क्यों नहीं लगाया गया वहां पे? ठीक है, एक और भी सूरत हो सकती है। मैं सोचता रहा हूं इसके ऊपर, एक और भी सूरत हो सकती है। मैं भाई इसको डिस्कस कर रहा कि तलत हुसैन ने डिस्कस कर रहा था, मेरी तो औकात ही नहीं थी, मेरे पास तो 4 दिन पहले की, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना था। लेकिन चूंकि शाहजी ने डिस्कस कर दिया, शाहजी इमाम है आजकल तो हम उनके पीछे। अब अगली बात ये है, हालांकि क्या ऐस तो बाद फिर तू
वक्फा ले लेना है। नहीं, बस टाइम ही ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हो सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से जारी ही ना हुई हो। हाँ, ये मसला है, ये असल में जो है ना, हैं? हो सकता है। बस अब इस मौजू को क्लोज कर दे। अगली खबर। आगे जो है ना गुफ्ता बे मामलात शुरू हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी सलामती बड़ी अजीज सर्दी बड़ी है और ठंडी बड़ी मानन, मेरे तो पैर ही ठर गए स्टूडियो च बैठ गए। और शुमाली इलाका जहाज में तो मनफी पे टेम्परेचर, लिहाजा थोड़े को बहुत समझे। जी, अगली खबर सुनिए। हाँ जी। गालिब ने कहा था पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मामलात उधर ही आ रहे हैं जिधर होने चाहिए थे। पहले इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया, ड्यूटियां लगाई और गई, दिखाया गया कि जनाब हम 60 अरब डॉलर से इंपोर्ट कम करके 52 अरब डॉलर तक ले उसी आए। पैक का सारा सामान था दादाजी। ऐसे अच्छा। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 6% कट कर दी गई है रॉ मटेरियल्स पे। आहो। अगर ये 2.5 साल पहले हो जाता तो चलो कुछ चौनी ये बेड़ा गर्क ना होता जो इस वक्त नजर आ रहा है। यस, ठीक है तो ना? बेहतरी आ जाती। ये इसको भला क्या कहते हैं जो आते ही इन्होंने किया था? ठीक है कि क्या बांदर टपूसी। जी जी, वो जो हमने वीकेंड में खबर बयान की वैसे आपस की बात है, इसमें भला क्या कहते हैं? नानी ने खसम कीता बुरा कीता करके छड़ देता और बुरा किया। देखें, आपने पाबंदी लगाई, टैक्सेस बढ़ाए, चाइना से जो टेक्सटाइल आ रहा था, कपड़ा आ रहा था, बना हुआ गारमेंट सेक्टर हमारा मंगवा रहा था, उसके लिए चाइनीज कपड़े की वाइबिलिटी खत्म हो गई। मैं आपको बताने लगा हूं होना क्या। जी, ऐसे ही हुआ। उसके लिए महंगा हो गया वो कपड़ा, उन्होंने लोकल मार्केट के अंदर रजू कर लिया। लोकल मार्केट में रजू किया तो बहुत सारे जो लोग कारोबार बंद करके बैठे हुए थे उन्हें कारोबार का मौका मिल गया, उन्हें ऑर्डर मिल गए। ठीक है, और जिसको आप कहते हैं बुरे ऑर्डर आ गए, बुरे ऑर्डर आ गए, वो वाले। ठीक है, अब एडजस्टमेंट होगी, डोमेस्टिक सप्लाईज क्रिएट हो गई। मैं बात बड़ी खतरनाक करने लगा हूं, तुमने कहना कि तू हर पासे तनकीद ही करते रहते हो। जी बताइए। नहीं, अब डोमेस्टिक मार्केट जो है वो खड़ी होना शुरू हो गई। ठीक है यार, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत चेन लंबी होती है, टेक्सटाइल चेन वैसे ही बड़ी लंबी है मैन्युफैक्चरिंग की। उसके अंदर जो प्रोसेसिंग वाला था वो खड़ा हो गया, वो जो तूतू के ऊपर जो तागा लपेटने वाली है वो इंडस्ट्री खड़ी हो गई, छोटी छोटी इंडस्ट्री है ना, तो वीविंग वाला खड़ा हो गया। एक्सपोर्टर ने क्या किया? लोकल मार्केट को रुजू किया, लोकल मार्केट से उन्हें सस्ता कपड़ा मिलना शुरू हो गया। यूं बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री चल पड़ी जो कि अदरवाइज बंद पड़ी हुई थी। अब आप जब टैक्स कम करेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा कि लोकल बना तो रहा था लेकिन चाइनीज क्वालिटी तो नहीं दे रहा था, वो माल आएगा। तो जाहिर है कि वो एक्सपोर्टर कहेगा कि यार मैं बाहर से लड़ लड़ के थक गया हूं, वो कहता कपड़े की क्वालिटी ठीक नहीं है, इतना मैं कट लगाऊंगा तुम्हारी रेट के ऊपर, तो मैं क्यों ना अपना हाई क्वालिटी कपड़ा बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके तो ये करूं। तो ये चाइनीज चीज़ों की फिर इंपोर्ट शुरू हो जानी है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट, छोटे छोटे जो कि चले इसी बहाने ही चल पड़े थे, वो बंद हो जाएंगे। तो लिहाजा आप ये ड्यूटी कम भी करने लगे हैं रॉ मटेरियल की। देखिए, आप कहेंगे रॉ मटेरियल और मैं टेक्सटाइल लेके बैठ गया। देखिए, गारमेंट सेक्टर जो है, कपड़ा उसका रॉ मटेरियल है, टेक्सटाइल वीविंग का कपड़ा प्रोडक्ट है। वीविंग सेक्टर जो बुनाई वाला सेक्टर है वो कपड़ा बना के देता है, ये उसकी एंड प्रोडक्ट है, इससे आगे नहीं हो जाता। लेकिन गारमेंट वाला ये कपड़ा लेके तो कटाई शटाई करके तो है बनाता है। जी ठीक हो गया। तो ये एक तवज्जो थी, मैंने कहा दिला दी जाए। तुसी कहना बाबा किसी पासे भी नहीं टिकट देता तो की करें। अच्छा काम भी गलत मौके पे हो रहा है, मसला ये यस, इसको कहते हैं कि आप गलत ग्रैंड मदर्स डिड द मैरिज, दादी ने कसम की था। दादाजी अगली खबर सुन ले। हाँ। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 5 माह में सुकड़ गई। उसकी वजह यह है कि हमारा नॉन टेक्सटाइल के अंदर सबसे बड़ा 2 चीजें आती, लेदर और दूसरा राइस। बल्कि अब तो राइस तीसरे नंबर पे है और लेदर तो 5वें 6ठे नंबर पे चला गया। ठीक है, लेदर या लेदर की गुड्स जो हैं हमारे यहां से जो जाती हैं वो ज्यादातर होती हैं खेलों में इस्तेमाल। ठीक है, आप ये कहेंगे कि जनाब 1 लाख के स्टेडियम के अंदर एक फुटबॉल होता है तो कितनी की एक्सपोर्ट हो जाएगी? नहीं, वहां पे जो बच्चे आए होते हैं उनको वालिदैन वहां से फुटबॉल खरीद के देते हैं। बच्चों के अंदर वो एक जुनून होता है ना। ठीक है, फिर वहां पे जो होटल होते हैं वहां पे वो मिनिएचर फुटबॉल बना के लटकाए जाते हैं। ये सारा कुछ अपने पास से बढ़ के जाता है। तो कोरोना की वजह से खाली स्टेडियम्स के अंदर मैच हो रहे हैं,
फुटबॉल के जो एक दो टूर्नामेंट हुए भी हैं वो खाली स्टेडियम्स में हुए हैं ना जी। तो वो जो एक बहुत बड़ी बल्क डिमांड आनी थी वो नहीं आई, तो लिहाजा हमारा लेदर तो गया जी। अच्छा, फिर लेदर के गुड्स होते हैं फैशन के, और फैशन आप कब करते हैं? जब आप घर से बाहर निकलते। जब घर से बाहर ही नहीं निकलना कोविड में तो फैशन काहे का? गुफ्तगू खत्म, टाइम ओवर। नहीं, सीधी सी बात है। अब आ जाए आप राइस के ऊपर। राइस जो है वो इस बुनियाद के ऊपर सस्ता खरीदा जा रहा है, मैंने आपसे गुजारिश भी करनी है, राइस जो है वो इस बुनियाद पे सस्ता बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया? नहीं, नो। ये बहाना करके जो राइस के एक्सपोर्टर हैं वो इस वक्त किसान की चिंगी मंजी ठोक रहे हैं, और पैडी का वो रेट भी नहीं है जो पिछले साल था। लूटमार हो रही और उससे पिछले साल का तो मुकाबला ही कोई, लूटमार हो रही। डॉलर का रेट कम हो गया और उसकी बजाय राइस $1 के एवज ज्यादा रुपए आना शुरू हो गए, तो राइस रुपए की शक्ल में भी महंगा होना चाहिए था, नहीं हुआ और कम रह गया। जिन लोगों ने पिछले साल 2400 से लेके 2800 पैडी खरीदी थी, इस दफा मजबूरों उन्हें 1800 और 2000 पे अपनी पैडी, जिसको चोना कहते हैं, वो बेचना पड़ा। इससे आप फायदा भी उठा सकते हैं और पाकिस्तान के किसान की मदद भी कर सकते हैं। और मदद किस तरह करनी है आपने कि साल के राइस खरीद लें, ठीक है, एक तो बचत हो जाएगी, बोरी 1-2 बोरियां डलवा लें, ठीक है। मैं तो अपने यूसुफ साहब है राइस वाले जी, कल जाके उनसे 3 बोरियां ले आए। अच्छा, ले ही आए हैं? ले आए, और उन्होंने बड़ी गद्दार किस्म की बोरियां मुझे दी हैं। क्यों? गद्दार क्यों? वो अपने जियाउद्दीन भट्ट साहब नहीं, वो जो आर्मी चीफ? नहीं, इमरान खान साहब अपने मियां नवाज शरीफ के मामू है। अच्छा, तो इनकी मिल है, वो उस मिल की बोरियां अच्छा, गद्दार बोरियां, आप ठीक है। तो यूसुफ साहब ने मुझे फराहम कर दी हैं। यूसुफ साहब बहुत कमाल के आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, और उन्होंने जनाब ये एक जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है कि हर साल मुझे वो राइस की बोरी जो है वो अच्छे वाली ला के देते हैं, तो मुनाफा भी वो बहुत मुनासिब रखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप भी यूसुफ साहब गड़ी शाहू वालों से रब्ता कर सकते हैं। मैं मुफ्ती दी मशहूरी कर यूसुफ साहब दी टैब ऊपर हो गया यूसुफ साहब, लेकिन असं थोड़ी मशहूरी कर सकती, इहदा नंबर डिस्क्रिप्शन च ला देना। अच्छा जी, ठीक है। यूसुफ साहब राइस वाले, ओके। ले सामने कराम फीडबैक नहीं कल ले सामने कराम। हमने आपसे गुजारिश करनी थी जाते हुए, वो और गुजारिश ये है कि हमारा दादा पोता शो का पेज है, फेसबुक पेज हमारे ऊपर हमला जारी है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों पार्टियां हमलावर है, तो हम अल्टरनेटिव खड़ा कर रहे हैं। यूट्यूब हमारा चैनल उड़ा सकता है किसी भी वक्त, इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जो हमारा उसके ऊपर चैनल है दादा पोता शो ऑफिशियल, उसको लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है। ये कर लें वक्त के ऊपर, ताकि ये ना हो कि इथों असी गायब होइए तो फिर उथे ना जा पाइए। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश करनी थी कि फौरी तौर पे उसको लाइक फरमा लीजिए और पेज को लाइक कर दीजिए, जो एक अल्टरनेटिव सोर्स से भी हमारी आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।